अकबर महान क्यों था? राजस्थान में इस सवाल को खुद सीएम भजनलाल और शिक्षा मंत्री जोर शोर से उठा रहे हैं। लेकिन इस सवाल को आधार बनाकर राजस्थान के लोकसभा चुनावों का नैरेटिव सेट करती प्रदेश सरकार की इस एजेंडे पर जगहसाई भी होने लगी है। इस जगहसाई की वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से भजनलाल सरकार की तरफ से शहंशाह अकबर को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। कभी इस दुनिया में अकबर महान नहीं हुआ। उन्होंने अपने पाठ पुस्तक में अकबर को महान बताने का काम किया। अकबर कभी महान नहीं हुआ, महान नहीं था। अकबर एक आक्रांता था, बलात्कारी था। मीना बाजार लगा करके सुंदर सुंदर लड़कियों को ले जा करके उनके साथ दुष्कर्म करता था, इसलिए उसको महान कहना मूर्खता है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इन बयानों के बाद से ही राजस्थान में बीजेपी सरकार और विधायकों की फौज इस सवाल को जोर शोर से उठाने में लगी है। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर राजस्थान सरकार बिना कुछ सोचे समझे सम्राट अकबर पर सवाल उठाकर मुगल आक्रांताओं के मुद्दे को धूरी बनाकर हिंदुत्व का एजेंडा तो सेट करने में लग गई है, लेकिन शायद भारत के इतिहास को ठीक तरह से पढ़ और समझ नहीं पाई है। और न केवल देश के इतिहास को बल्कि केंद्र सरकार की उस बुकलेट तक को सीएम भजनलाल और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शायद अब तक नहीं पढ़ा है, जो बुकलेट मोदी सरकार ने G20 समिट के लिए जारी की थी। और इसमें अकबर की धर्मनिरपेक्ष नीतियों और गैर मुस्लिम के प्रति अन्याय को बंद कराने वाले फैसलों की तारीफ की गई थी। चलिए आपको बताते हैं कि G20 समिट के लिए जो बुकलेट मोदी सरकार ने जारी की थी, आखिर उसमें अकबर के लिए क्या कहा गया था। इस बुकलेट में मोदी सरकार शहंशाह अकबर को एक उदार सम्राट बताती नजर आ रही है। इस बुकलेट में आगे लिखा गया है कि अच्छा प्रशासन वही है जिसमें बिना धार्मिक पक्षपात के सबके हित निहित हो। और तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने भी ऐसे ही लोकतंत्र की स्थापना की। धर्म के आधार पर होने वाले पक्षपात के विरुद्ध कदम उठाते हुए उन्होंने सुलह कुल अर्थात विश्व शांति के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा और उन्होंने गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाले जजिया को भी सदैव के लिए समाप्त कर दिया था। खैर, मोदी सरकार ने G20 समिट के लिए जारी बुकलेट में सम्राट अकबर से जुड़े इतिहास और अकबर की शासन पद्धति की तारीफ की और कसीदे भी लिखे, लेकिन सीएम भजनलाल और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लगाए आरोपों का जिक्र उसमें कहीं नजर नहीं आता। अब ऐसे में अकबर को लेकर सवाल उठाने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल और शिक्षा मंत्री को अकबर के प्रति केंद्र सरकार की सोच या उनकी तरफ से लिखे गए वक्तव्य पर भी जवाब देना होगा। बताना होगा कि आखिर अकबर को लेकर केंद्र सरकार क्या झूठ बोल रही है या फिर राजस्थान में 2024 का सियासी नैरेटिव बनाने के लिए इस तरह के आधारहीन मुद्दे और सवालों को उछालने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और राजस्थान से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए आप TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।